हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूनम देवी एसएस पर आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज छोटा सा ब्लॉगिंग देना चाहती हूं क्योंकि बहुत दिन के बाद हम आपसे बातें करने आए हैं। लाइव तो नहीं आ सके थे, आप लोग को पता ही है। अपडेट तो दे ही रही हूँ बराबर आप लोग को कि मेरी तबीयत बहुत काफ़ी ख़राब था, बहुत ज़्यादा ख़राब तबीयत था। तो मैं इतना बता नहीं सकती हूँ, इतना आप लोग को पता ही है, लगभग सभी को पता है। मैं रोज़ ब्लॉगिंग करती हूँ, रोज़ ब्लॉग बनाती हूँ और रील्स तो डाल ही रही थी। तो इतना परेशान थे तो व्यूज़ नहीं आ रहा था। तो थैंक यू मेरे ऑडियंस। आज मुझे लगभग 1 महीने की पूरा जुलाई मुझे व्यूज़ नहीं आया, 3-4 तो मेरी नज़र ही मुझे ना लगे तो मुझे आज एक रील्स में जो गाना का था उसमें 1000, जैसे कि जितना मेरा सब्सक्राइबर है उतना मुझे व्यूज आया। तो थैंक यू मेरे यूट्यूब वाले फैमिली, और थैंक यू यूट्यूब जो आपने मुझे समझे। और मैं ही हूँ, मैं कोई एआई से नहीं बनाती, उतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और मैं खुद ही वीडियो अपना बनाती हूँ, अपना अपलोड करती हूँ। आज इतनी 1 महीने के बाद किसी का कमेंट नहीं आ रहा था। मेरी एक भाभी कर रही थी अच्छे अच्छे कमेंट, आज फिर कहाँ से टपक पड़े हैं। पोलियो पे वीडियो बनाइए ना, मुझे पोलियो लगता है, मुझे वही मेरे चैनल को साथ कुछ किए हैं, मुझे तो ऐसा डाउट होता है। आज ही उनको कहाँ से आया पोलियो अलग तरीके से कैसा होता है भाई? पोलियो पोलियो होता है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट किया कीजिए, क्योंकि नीचा दिखाना तो सबके हाथ में है, लेकिन अच्छे बनाना, अच्छे रहना, अच्छे करना सबके हाथ में नहीं होता। तो थैंक यू जितने मेरे ऑडियंस हैं और जिसने मुझे वीडियो देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, उसको दिल से थैंक यू। तो मैं 1 महीना से काफ़ी परेशान थी। आज मैं गई थी बाज़ार में, मतलब बाज़ार गई थी मार्केट में। तो ऑनलाइन के लिए होता है ना, उसके लिए मेरे चुटनी कार्ड, हम तो बिहार से हैं और रहते हैं गुजरात में, लेकिन चुटनी कार्ड से नाम अगर कट गया तो आप समझ सकते हैं अभी हमें किस खुशी में बिहार जाते हैं। मुझे वेकेशन में जाना था बिहार, हम नहीं जा पाए। कैसे जाते? मजदूरी करने वाला आदमी, कमाने खाने वाला आदमी, बच्चा का पढ़ाई चालू था और 26 दिन का टाइम दिया था। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था, और बुरा लगने से क्या होगा, वो चुटनी कार्ड बनाने के लिए तो मैं यहाँ कर्जा लेके 20,000 50,000 रुपया लेके गाँव जाना, मतलब एक टिकट का पड़ जाता है 3-4-5 हज़ार रुपया। आप सोचिए कैसे हम बिहार जाते हैं। और उस टाइम में मेरा लगभग 1 महीने से हम लोग का नागपंचमी पहले पखन हो जाता है। आषाढ़ ख़त्म हुआ और 5 दिन सावन घुसता है, नागपंचमी हमारा हो जाता है बिहार बेगूसराय से। और बाकी भोजपुर ज़िला में अलग से होता है। तो मैं कैसे जाती, आप ही लोग बताइए। तो मैं नहीं जा पाई, और अभी चुटनी कार्ड से नाम कट, कोई बात नहीं है। अब गुजरात में रहते हैं, मेरे पास तो उतना पैसा था नहीं, या मेरी माँ का तो कुछ भोज नहीं था। मैं वहाँ पे जा, मुझे थोड़ा बुरा ऐसे लग रहा है। हाँ, कभी बनेगा, घूस उस लगेगा, वो तो सबको पता ही है। बिना घूस का कुछ नहीं होता, ये तो पता नहीं भगवान क्या है। तो दूसरा बात मैं क्यों बोलूँ, तो मुझे आज पता चला, इसलिए मैं गई थी, मैसेज उससे आया था। तो कोई बात नहीं। और मैं इतना परेशान, आप लोग पता ही है, मुझे डॉक्टर बताया था। उस टाइम में मैं ब्लॉगिंग फटाफट दे रही थी। आप लोग, मुझे तो लग रहा था जब हमने इस दुनिया में नहीं रहेंगे, जैसे जैसे डॉक्टर बताए। लेकिन आप लोग का आशीर्वाद मेरे बच्चे के लिए नसीब। तो मैं अभी नॉर्मल से ठीक हूँ, बट अभी ज़्यादा तकलीफ़ तो है ही, क्योंकि यहाँ से मेरा मोबाइल अभी नहीं उठ पाता है। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ। एक तो माइग्रेन का हो जाता है, इतना आधा सर दुखता है मेरा, पता नहीं। अगर आप लोग के पास कोई टिप है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइए। और इतना दर्द होता है ना सर में, लगता है कबार फट जाएगा। अभी मुझे कितना टेंशन झेलना पड़ा। एक तो अपना 1 महीने से डॉक्टर का 5 डॉक्टर बदले हैं, 5 डॉक्टर के पास गए। उसके बाद डॉक्टर के पास आए तो सभी लोग बोले चलिए दवा दुआ दोनों काम आता है। तो मैं मंदिर गई, यहाँ पे दशा माता का दर होता है, तो वहाँ गए तो आप लोग देखते होंगे मेरे रील्स में या हर जगह। मैं 3 वाला पेंडल में मेरे पास है, मैं उसके लिए अलग से बनाऊँगी छोटा सा ब्लॉग। उसमें मेरा 3 था, एक ली थी 9 में, एक ली थी 12 में, एक ली थी 2008 में। इस तरह से लिख बनाई थी, जैसे जैसे मेरे पास होता है ना, औरत के पास इतना उतना तो हमें है नहीं। तो फिर वही मेरा एक जो सबसे अच्छा था और महंगा वाला था 1.5 ग्राम का सोने का पेंडल, वही मेरा खो गया। वो तो मैं रील्स में ब्लॉग में डाल भी चुकी हूँ, आप लोग देखे होंगे। तो वो मेरा खो गया, अभी 8 दिन भी नहीं हुआ। मंगलवार को हम गए थे, हाँ मंगलवार को हम गए थे, मंगलवार को ही खो गया मेरा। फिर कल मंगलवार था ना, कल 8 दिन हुआ था मेरा सोने का खोया हुआ।
उसके बाद वहाँ से वो टेंशन, बच्चे का सब टेंशन, अभी फीस भरने का सबका टेंशन था। तो फिर सोचिए आदमी 10,000 20,000 किसी से अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है तो किसी से लेना पड़ता है, बीच में आपका सामान ही खो जाता है तो फिर दिक्कत थोड़ा हो ही जा रहा है। और ऊपर से क्या है, रूम चेंज करने का टेंशन हो गया, घर चेंज करने के लिए। घर चेंज करने के लिए इसलिए कि जिस घर में हम रहते थे वो घर बिक गया था। तो बोली तो करके रखे थे जब हम 2-3 साल, तो बोला था हाँ वो उसका गलती नहीं था, वो भी कहीं सबका किस्मत होता है, पता नहीं मैं क्या कहूँ। हम तेतर हैं, 3 भाई के बाद हमारा जन्म हुआ है, तेतर है। तो लोग कहता है ना तेतर बेटी भाग बनाती है, भाग जगाती है, हम दूसरे का भाग बनाते हैं। सच में मैं मेरा मानना नहीं, मुझे हकीकत है। अब किसी के घर जाती हूँ उसका दिन खराब रहता है तो वो सुखी हो जाता है मेरा दिन। किसी को गांव से ला के किसी को एडवाइस देना, किसी को कुछ करना, किसी को कुछ, वो अच्छे निकल जाता, मैं वहीं धरी पड़ी रह जाती हूँ। कभी कभी हस्बैंड जी बोलता है तो कर बेटा, लेकिन नहीं उतना बोलती, लेकिन फिर भी बोला मैं खुद ही बोल लेती हूँ। ये लोग कहता है बेटी तेरा राज लगाए, तो मैं अपने लिए नहीं दूसरे के लिए पैदा हुई हूँ, समझ में नहीं आता। जो भी हुआ वो चीज़ अलग होता है। तो बच्चा बाहर बोल रहा है दूसरे के घर में, दूसरे घर तो हम मना करने नहीं जाएंगे। आप मत बोलिए, मैं बोलो बनाती हूँ। टूटू वाला मुझे बोलाना है, बच्चे का आवाज़ नहीं, पड़ोसी का आवाज़ आए तो क्या करें। उसमें मुझे घर का वो घर सोचे बिकने वाला नहीं था बिल्कुल, लेकिन उसका घर बिक गया नसीब। और वो जानते हैं कितना महंगा घर कहीं और लिया फ्लैट में जाके, आके बोला कि बाप रे, घर के बाद मैं सोचता भी नहीं था मेरा घर बिकेगा और आप आए रहने के लिए, मेरा घर वो खुश हुआ। लेकिन मुझे थोड़ा अब उसके चक्कर में मुझे इतना दर्द था, फिर भी मुझे घर, अब जो कोई लेगा घर तो उसको रहने के लिए ही आएगा ना, तो उसको तो क्या है। और वो बेचारी रहने के लिए उसको आना था, तो मुझे बोली आपको ज़्यादा तकलीफ है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको मुहूर्त करना था ये सावन महीना में। और गुजरात में सावन महीना, यहाँ मान लीजिए जन्माष्टमी भी सामने मानते हैं लोग। हम लोग का पूर्णिमा दिन सावन खत्म हो जाएगा और यहाँ पर अमावस्या के दिन सावन खत्म होगा, जो भादों का अमावस्या होगा अमास, उस दिन यहाँ पे सावन खत्म होगा। तो लोग को मुहूर्त करना, मैं बोले कोई बात नहीं, घर तो मिल गया, एक शेरी छोड़ के दूसरे ही शेरी में गली में आके घर तो मुझे मिल गया, क्योंकि भगवान इतना अच्छे बनाए हैं जो कहीं भी जाते हैं टेंशन नहीं होता है। वो भी एरिया बहुत अच्छा था, अगल बगल सब अधिकारी थे बड़े बड़े सब वहाँ। और अभी मैं जिसमें आई हूँ रहने के लिए वो अधिकारी का ही घर है। तो कभी कभी होता है जो चीज़ से आप भागते हैं वो चीज़, तो मुझे क्या लेना देना है किसी से, बात ठीक है। घर मकान मान के सही है, लेकिन बस यही था जो इतना प्रेशर हुआ था। और मुझे फिर क्या किए, बाइक से पहले मुझे पहुंचाई, पहले से सामान जो आया था सब, और पहले से गेंदा ले आए थे, गोदा गेंदा ला के बिछा दिए थे घर में और मुझे बाइक से पहुंचा दिए। फिर यहाँ मैं लेट गई 1 घंटा, तो फिर वहाँ सब सामान वामान भरे, और सामान वामान भरने के बाद फिर सामान सब यहाँ पे लाए, शिफ्ट किया। और बाद में फिर मैं जितना उनको, फिर मैं बोली मुझे एक बार और घर देखने के लिए जाना है, इसलिए क्या आप छोड़े हैं नहीं छोड़े हैं। फिर गए, सब देख रुख के जो होता है साफ़ सफाई कर दिए, क्योंकि धरती है ना, धरती से किसी का नहीं होते, वो सब का है, ये नहीं वो आपका है। किराए का हो या अपना हो, घर तो अपना है ना, घर तो मेरा है, मैं किराया देती हूँ, मेरा ही घर हुआ, ये धरती है। तो मैं इसमें आई, फिर यहाँ अभी तक तो कहाँ पूरा सामान भी सेट नहीं की हूँ। ये घर तो वो भी ठीक था, ये भी ठीक था, मेरे लिए क्या ठीक है क्या अच्छा। सब कहता है जो अब अपना घर ले लो, अपना घर ले लो, अभी क्या करेंगे, कहाँ से लेंगे, कैसे करेंगे, सब चीज़ देखना पड़ेगा, बच्चे को देखना पड़ेगा, और दवाई ये वो जो चाहती नहीं हो वो हो जाता है। तो इसलिए सब ठीक है। बाकी तो मैं क्या बोलूँ आप लोग से, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहिए मेरे वीडियो को। और यूट्यूब वाले, मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप हर जगह पहुँचाते रहिए वीडियो। बस यही था जो मतलब सामान खो गया, सभी का आया था मैसेज सोना खोता। अच्छा क्या करें, अपने हाथ से तो नहीं, 3 बार मेरा सोना खोया, आप लोग को नहीं पता होगा, मैं बताना चाहती हूँ आप सभी को। एक बार मैं विकलांग का पेंसिल फर्स्ट बार बनाने गई थी, मेरा आज तक विकलांग का पेंसिल मुझे नहीं मिला है। मेरी उम्र से बस 4 साल ही पेंसिल मिला, 5वें साल तो 2020 में बंद ही हो गया, और बनता ही नहीं था, कैसे बनेगा नहीं बनेगा। विकलांग का पेंसिल बनाने गए थे, तब मेरा कान का बाली, इतना बड़ा बाली था, वहाँ पे वो खो गया था बाली दोनों, क्योंकि मैं पहन के गई थी, वहाँ का माहौल कुछ होता है ना, खापी टिपी कराना है कचहरी में, तो वहाँ मुझे डर लगा, तो कान से खोल कर पर्स में रख ली, और पर्स में भी पैसा था, बाली सहित खो गया, तो वहाँ चला गया। दूसरी बार मैं कहीं पे गिरवी रखी थी, मतलब कोई फाइनेंस में, तो वहाँ पे गिरवी रख के वहाँ से छुड़ा के लाई थी बहुत दिन के बाद। मुझे तीज का टाइम था और मैं छोटा ही था ना, वो भी 1 ग्राम से ऊपर था, और जो होता है ना सुइया धागा के बराबर, तो वो मैं छोड़ा के लाई थी घर।
और लाने के बाद मैं सोची ठीक है रात में पहन लूँगी। और फिर मन हुआ कि चलो झुमका है, झुमका वो पहनने वो खोलने के चक्कर में वो वहीं पे एक तो कैसे हाथ से उड़ा घर में और मिला नहीं। वो चला गया, एक खोया, एक तो बेच लिए, बेच कर फिर कुछ नाक का ले लिए थे। और तीसरा अभी गले का इतना बड़ा पेंडल 1.5 ग्राम का था, वो खो गया। तो क्या करिएगा, किस्मत में क्या होता है कौन जानता है। भगवान हनुमान जी रक्षा करें, माता रानी महादेव। सावन का महीना था। और एक बात बताएं, मैं गई थी मंदिर, जो आप लोग देखे होंगे वीडियो में, बड़े शिवलिंग है वहाँ पर। तो वहाँ पे भी दर्शन किए। चलिए, मेरे जीवन का मैं सोचती हूँ बहुत बहुत बड़ा कष्ट आने वाला होगा, इसलिए माता रानी रसा माता को मैं बहुत मानती हूँ। वहाँ पे सोना खोया जो भी लिया, हमारा सब दुख ले लिया। पनौती माता रानी मेरे जीवन से दूर कर दे। और मैं चाहती हूँ मेरे पति, बच्चे, परिवार को कुछ किसी को ना हो। भले मेरे जीवन में जो लिखा है वो तो हो रहा है, लेकिन मेरे बच्चे और मेरे पति को भगवान रक्षा करना। बाकी तो वीडियो बनाती हूँ, आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग को पता ही है मैं पोलियो पेशेंट हूँ, फिर बार बार मजाक नहीं बनाइए। आप लोग जो मैं वीडियो डालती हूँ वो लोग आप देखिए, और देख के लाइक सपोर्ट शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। पैसा तो नहीं मांग रही हूँ ना, तो क्या है बार बार पोलियो दिखाइए, नहीं दिखाना है पोलियो, अब नहीं दिखाना है। प्लीज़ आप मेरे चैनल के साथ भी छेड़छाड़ मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं बुझने आता है। मैं मेहनत करती हूँ, कोई बात नहीं है। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, थोड़ी भी ये बहन, दीदी और भाभी को मानते हैं तो बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत सारे बातें करना आप सभी के, लेकिन बड़ा वीडियो ब्लॉग नहीं बनाना है, इसीलिए। तो जय माता रानी, आप लोग का रक्षा करे और मेरा भी